वेलकम बैक अगेन टू माय चैनल एंड ये वीडियो थोड़ी ख़ास होने वाली है। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मैं ऐसी जगह जा रहा हूँ, वो है कुछ 11,000 फीट पे। तो चितकुल इंडिया का लास्ट विलेज है जो कि किन्नौर डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। तो बड़ा चैलेंज होने वाला है क्योंकि मैं इस ईवी को ले जा रहा हूँ अपने साथ। वर्ल्ड की कह सकता हूँ मैं सबसे ख़तरनाक रोड पे जाने वाली है, तो ये भी एक बहुत बड़ा चैलेंज है। बेसिकली वैसे तो सभी जाते हैं, सोलो ट्रैवलर्स वगैरह। आपने देखा होगा नॉर्मली दूसरी एक्टिवा को ले जाता हूँ, लेकिन ये फर्स्ट टाइम मैं इसको ले जा रहा हूँ क्योंकि ये सिटी में मैंने ज़्यादा चलाई है एक्चुअली। तो अभी तक मैंने वैसे तो पहाड़ों में ले गया हूँ, 1-2 बार ले गया हूँ। बाकी तो आज इसका टेस्ट होगा कि ये कहाँ तक कैसा परफॉर्मेंस रहता है, क्या चैलेंजेस आते हैं इसके साथ, क्योंकि इसको 250 या 300 किलोमीटर अभी जाना है, अपहिल जाना है। तो क्या परफॉर्मेंस रहती है सारा कुछ आपको वीडियो में दिखाएंगे। और इसका स्टैट्स मैं बता देता हूँ। मुझे ये है ओला इलेक्ट्रिक जनरेशन 1, जिसको मैंने चला दिया है 24,823 किलोमीटर ऑल टाइम। तो आज इसके 2 साल पूरे होने वाले। अभी मैं आपको स्टैट्स दिखा देता हूँ। अभी मेरे पास जो बैकअप है इसका 97% है बैटरी का टोटल। और इसमें मैंने अभी तक तो इसका डेटा मैं दिखा देता हूँ। ये 21 किलोमीटर अभी तक मैंने एवरेज स्पीड चलाई है। टॉप स्पीड 35 की रही है मेरी। रीजन अभी मैंने एक्टिवेट नहीं किया है क्योंकि अभी 97% है, वो एक्टिवेट होगा भी नहीं, 90 के नीचे अराउंड होगा। एंड एफिशिएंसी मेरी है 25 पॉइंट। डिस्टेंस जो अभी मैंने ट्रैवल किया है वो आप देख सकते हैं यहाँ से। अपना जो डिस्टेंस है सोलन का वो मैंने लगा दिया है 62 किलोमीटर के करीब डिस्टेंस है। 1 घंटे 29 मिनट दिखा रहा है। तो रोड्स तो अच्छे हैं, बाकी अपहिल मिलेगा, स्टीप चढ़ाई मिलेगी पिंजौर से, आपको दिखाते हैं वहाँ से। जो इसका स्पेस है उसके अकॉर्डिंग मैंने सामान थोड़ा सा ज़्यादा कैरी किया हुआ है क्योंकि सोलो जा रहा हूँ मैं फ़र्स्ट टाइम इतनी दूर, वो भी ईवी से। तो चैलेंज तो अच्छा होने वाला है। अभी यहाँ से चलते हैं सोलन। वहाँ ब्रेकफास्ट वगैरह करेंगे, देखेंगे, फिर उधर शिमला, नारकंडा और उसके बाद रामपुर। तो आज का ये ट्रैवल होने वाला है। ट्रैवल डिस्टेंस कुछ इस प्रकार होने वाला है अपना। लोग वैसे तो 180 सीसी ये 200 सीसी की बाइक्स ले जाते हैं उधर। बाकी देखते हैं जो भी हिसाब से ये परफॉर्म करती है, क्या रिस्पॉन्स रहता है इसका, सब कुछ दिखाएंगे आपको इस वीडियो में। तो जी निकलते हैं यहाँ से टाइम, क्योंकि अर्ली इसलिए निकल रहे हैं क्योंकि हमें बैटरी बैकअप भी मिल जाए, अच्छा चार्जिंग के लिए टाइम मिल जाए। ठीक है जी, टाइम यहाँ से इको मोड से चलाएंगे क्योंकि हमें बैटरी का बैकअप थोड़ा सा ज़्यादा चाहिए आज। तो इसका जो न्यूटन मीटर टॉर्क है वो टॉर्क मतलब कम रखेंगे इसका, क्योंकि बैटरी बैकअप की ज़्यादा ज़रूरत है आज। तो देखते हैं। बाकी 61 किलोमीटर दूर है यहाँ से, मतलब करीबन 5 बजने वाले हैं। 97% भी मेरे पास बैटरी है। सुबह सुबह की ये अच्छी बात है कि आपको रास्ते खाली मिलते हैं एक्चुअली, तो ट्रैफिक नहीं होता, तो आप स्टेबल चलते रहते हैं। वैसे तो इसमें क्रूज़ कंट्रोल भी है, मैं क्रूज़ कंट्रोल यूज़ कर सकता हूँ। ऑल टाइम अभी मैंने 3 किलोमीटर के करीब चला दी है, जो मैं बता रहा था आपको। चंडी मंदिर का रास्ता, तो यहाँ से राइट टर्न लेते हैं अपन ऑन द वे टू सोलन। एंड यहाँ से आगे से ज्वाइन करते हैं हाईवे को। अर्ली निकलने का फ़ायदा आपको ये मिलता है कि आपको चार्जिंग स्टेशंस के लिए अपना चार्जिंग मतलब जो चार्जिंग टाइम होता है वो आपको मिल जाता है, अगर आपको ज़्यादा डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है। ऊपर से आप थोड़ा सा रेस्ट कर लेते हो। बाकी मैंने सब कुछ कैरी किया हुआ है। पानी की बोतल्स भी है हमारे पास, पावर बैंक भी है। वैसे तो पावर इसमें भी है, यहाँ से भी ले सकते हैं पावर। ये सॉकेट है नीचे इसमें, AC नहीं DC सॉकेट है वैसे तो मोबाइल चार्जिंग, लैपटॉप चार्जिंग करने के लिए बेस्ट है यहाँ से। आ गया जी अपना टोल प्लाजा। सब मेरी कहानी लपतों की तरह फैले ये रूहानी। चलो इन लहरों को महसूस करो जादू, हर बीट पे नाचे यारों का काफिला। तू यहाँ का हरा में कुछ मतलब स्टीप
चढ़ाई यहाँ आप देख सकते हो। ऐसे तो पहाड़ मतलब मस्त दिख रहे हैं, सुबह सुबह का मौसम हो रखा है, मस्त हवा चल रही है, हवा मस्त चल रही है लेकिन बहुत ज़्यादा ठंडी है। उसको रिसेंटर करते हैं, इतना रह गया 29 किलोमीटर रह गया अभी, सोगी तक पहुँचा उसी हिसाब से। रीजनरेटिव ब्रेकिंग्स का यूज़ कर रहे हैं। रीजन जब मुझे एक्टिवेट करना होता है तो मुझे कुछ नहीं, बस ये एक्सीलेटर पीछे करना होता है। तो ड्राइविंग से आपको पता चलता है कि यहाँ कितना अपहिल हो सकता है। In ancient woods where secrets creep, a shadow whispers through the trees. The ओके जी, धर्मपुर पहुंच गए हैं। तो आपको बैटरी का स्टेटस मैं बता देता हूँ। 44% यहाँ पे बैटरी है, तो 44 जो है कंज्यूम हो गया। और बाकी मैं आपको स्टेट्स दिखा देता हूँ। यहाँ 45.3 किलोमीटर्स हमने ट्रैवल कर लिया, मतलब जिसमें ये स्लोप भी था और अपहिल भी था और सारा कुछ मतलब मिला के ये 45 किलोमीटर्स अभी तक हमने ट्रैवल किया आज की जो बता रहा हूँ। हमारी टॉप स्पीड रही है अभी तक की 55 किलोमीटर। ओके जी, नॉर्मल हमने 42 इको पे चलाया है, 3.2 किलोमीटर्स कवर किया है नॉर्मल से, तो अभी ठीक है। लेकिन रीज़न अभी ज़्यादा यूज़ नहीं किया है। रीज़न का ये वो है क्योंकि ये अपहिल था ज़्यादा, तो उसका अभी इस्तेमाल नहीं हुआ है। आगे वैसे जब स्लोप आएगा तो उसका इस्तेमाल होगा। सो जी, अभी टाइम हो गया है वैसे 6-6:30 बजने वाले हैं और डिस्टेंस रह गया है 20 किलोमीटर के आसपास रह गया है। तो यहाँ से निकलते हैं और बाकी देखते हैं आगे। ब्रेकफास्ट वगैरह करेंगे सोलन में और इसको चार्ज लगाएंगे। तो बने रहिए, स्टे ट्यून्ड। every step a symphony. We're bound by heart and fantasy. Mountains rise like giants tall. Echoes shout from canyon walls. In this realm where we enthrall, boundless hope in every call. Dancing fires in the night guide us through the endless flight. With each spark a newfound light, igniting dreams burning bright. In the land of dreams we wander free, where the skies are wild and mystery. With every step a और यहाँ देखते हैं चार्जिंग के लिए। यहाँ पे मुझे एक ईवी की पार्किंग दिखी थी, तो एक बार यहाँ से चेक कर लें हमें चार्जिंग मिल जाए, चार्जिंग सॉकेट वगैरह। सो जी, ये मैं यहाँ पे चार्ज लगा रहा हूँ सोलन में। ये पार्किंग ईवी के लिए है। पार्किंग में चार्जिंग पॉइंट मिल गया था हमें, और यहाँ से बोर्ड से मैं दिखा देता हूँ मैं आपको। यहाँ से बोर्ड से हमने क्या है कि ये चार्जर कनेक्ट किया है यहाँ से। तो ये ऐसे घूम के ये वायर ऐसे आ रही है। और ये देखो जी, ये 36 लीटर्स का यहाँ पे बूट स्पेस मिल जाता है। तो इसमें बहुत सारी चीज़ें मैं रख के लाया हूँ वैसे तो ट्रिप के लिए। ये देखो, ये खाने पीने की चीज़ें हैं यहाँ पे बहुत सारी। ये देखो जी, स्ट्रॉबेरी भी और बहुत सारी चीज़ें हैं वैसे तो यहाँ पे अच्छा खासा स्पेस हमें मिल जाता है, जिसमें देखो ये चार्जर एक्सटेंशन, ये देखो सब चीज़ इसमें। और फिर ये कपड़े हैं यहाँ पे। हमें कवर करना है डिस्टेंस जहाँ तक हम जा सकते हैं, मतलब ऐसा नहीं है कि एक जगह पे ही। तो मैं सोच रहा हूँ जो कवर करने का नारकंडा तक मुझे आज कवर करना ही करना है कैसे भी, क्योंकि चितकुल तभी हम कल शाम तक पहुँच पाएंगे चितकुल। टाइम हो रहा है कुछ करीबन हो रहा होगा 7 बज रहे हैं अभी। तो अभी एक घंटे यहाँ मैं चार्ज करता हूँ, तो 30% है।
तो मुझे कम से कम 60% मुझे चाहिए शिमला के लिए। चार्ज हमने लगा दिया है यहाँ से, तो अभी आपको दिखाते हैं कितने परसेंट, मतलब कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया है। 64.5 किलोमीटर में, तो समझ लीजिए आप 67% के करीब ये कंज्यूम हुई है बैटरी इसकी। तो उसमें क्या है कि अप हिल था, डाउन हिल था, सब चीज़ था इसमें। टॉप स्पीड जो रही है अभी तक हमारी 55 ही रही है। इसके बाद टॉप स्पीड जब हम नॉर्मल पे चलाएंगे तो 70 और 80 के करीबन आ जाएगी टॉप स्पीड इसकी। तो शिमला के लिए 25 से 20% और चाहिए होगा, तो वेल एंड गुड है अगर ये 1 घंटे में जब 50 के करीब ही आ जाए। यहाँ से देखिए चार्ज हो रहा है। अब जब तक ये चार्ज होता है हम ब्रेकफास्ट वगैरह कर लेते हैं ऊपर जाके। हाँ जी, तो ब्रेकफास्ट कर लिया है हमने। 9:07 हो गए हैं, तो देखते हैं कितने परसेंट चार्ज हुई है। वैसे तो यहाँ पे भी आ जाता है, शो हो जाता है। बाकी ये रही अपनी भी, इसमें हम आए थे 67% के करीब आए थे चंडीगढ़ से यहाँ सोलन। तो अभी देखते हैं कितना चार्ज हुई है। तो टाइम हो रहा है जी 9:08 और 64 के करीब ये चार्ज हो गई है। तो अब निकलते हैं, इतना बहुत है शिमला पहुँचने के लिए। कर रहा हूँ जी इसको अनप्लग में, क्योंकि अब ये इतनी चार्ज हो चुकी है कि शिमला आराम से पहुंचा जाए। 43 किलोमीटर अभी शिमला है और 1 घंटा 10 मिनट का जो टाइमिंग दिखा रहा है गूगल मैप्स में। तो अब पता चलेगा ये कितने परसेंट में शिमला हमें पहुंचाती है। तो यहाँ से देखते हैं कितने टाइम में ये पहुंचाती है, कितनी बैटरी कंज्यूम होती है टोटल, और कितना डिस्टेंस इससे कवर होता है। ये हाईवे बड़ा अच्छा बना हुआ है, मतलब स्टेबिलिटी अगर आप क्रूज़ कंट्रोल पे डालते हैं गाड़ी को, ये भी वैसे क्रूज़ कंट्रोल पे हो जाती है। क्रूज़ कंट्रोल पे मैं डाल दूं तो आराम से मैं पहुंच जाऊंगा, मुझे कोई एक्सलेशन की और ब्रेकिंग की ज़रूरत नहीं है। चमके हैं सितारे, ये रोशनी भारी, आसमान ने पूछा क्यों धड़कन ना है सारी। चले हैं कदम मेरे, सपने भी सवाल में, धुन का जो जुनून है लाए मुझे हाल में। ये गीत से बोले दिल घर पाए, रात सुने मेरी जब लहरें आए, जी ले हर एक पल रोके ना कोई, धुन के समंदर में बह जाने खोई। चल पड़ा मौसम संग मेरी कहानी, लपटों की तरह फैले ले रूहानी। छू लो इन लहरों को, महसूस करो जादू, हर बीट पे नाचे यारों का काफिला तू। यहाँ का हवाओं में कुछ अजब सा रंग है, दिल की इस बस्ती में हर गली में संग है। धुन का सिलसिला जो थामे ना कभी, तारों के जैसे चले साजिश से भी बुरी। ये बीट से बोले दिल धड़काए, रात सुने मेरी जब लहरें आए, जी ले हर एक पल रोके ना कोई, धुन के समंदर में बह जाए खोई। नजरें झुकी तर इरादे ऊंचे, लफ्जों से खामोशी बेफिक्र और सच्चे, हर एक पल को जी और बांध दो जादू, भंगन की जाए जीत का राज तू। बह जाए खोई।
ज़्यादा ही रहता है। एक्चुअली यहाँ पत्थर गिरते रहते हैं हमेशा। तो मानसून में जब आप आते हो तो ये पूरा रोड, ये यहाँ पे लैंडस्लाइड बहुत ज़्यादा होती है। मतलब ये समझ लो बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं यहाँ लैंडस्लाइड के। ये पूरा नीचे आ जाता है पत्थर वगैरह। तो अभी तो खोल रखा है इन्होंने, सही है। मैं आपको बता देता हूँ, जो ये पट्टी है ना, इसका मतलब क्या है कि आप ओवरटेक नहीं कर सकते। ओवरटेक प्रोहिबिटेड, ठीक है जी। क्योंकि ओवरटेक करना बहुत ही रिस्की है यहाँ से। जैसे कि ये ट्रक आया अभी, ये भाई ओवरटेक कर रहा है, गलत कर रहा है भाई। कि कुछ पैचेज, कुछ टर्न ऐसी होती हैं जहाँ ओवरटेक करना ठीक नहीं है। जैसे कि ये टर्न थी अभी, नहीं चलता है। इससे ज़्यादा कहाँ ही दौड़ा लोगे आप शिमला में, पहाड़ों में, इधर कुफरी में, नारकंडा में। इतनी स्पीड मैंडेटरी है आप, और इतनी ही चलती है। ज़्यादा चलाओगे तो कहीं ना कहीं एक्सीडेंट के खतरे आपके ज़्यादा बढ़ जाएंगे। The sunlight dances through the leafy embrace, a golden canopy dotted with grace. Every mile's a story, every hill a sigh. हाँ जी, शिमला एंटर। एंड बैटरी जो है वो स्टैट्स मैं आपको बता देता हूँ। 35% अभी बकाया है, मतलब रिमेनिंग 35% अभी बैटरी है मेरे पास। तो जी 101 किलोमीटर अभी तक चल लिया है। और नज़ारे कुछ ऐसे हैं। तो यहाँ रुकते हैं, एक आध क्लिक कराते हैं, फ़ोटो खींचते हैं और फिर आगे बढ़ते हैं। बाकी तो सारा, अगर आप सोलो आ रहे हैं तो वेट का थोड़ा इशू रहता है कि आपके पास लोड कितना है, सामान कितना है। तो लोड आपके पास कम है तो फिर इससे 10% और ज़्यादा बच जाएगी। मेरे पास थोड़ा वेट ज़्यादा है ना, तो इस करके फिर इसमें बैकअप 10% कम मिला है मुझे। बाकी तो ठीक ही है उस हिसाब से। आराम से एक दिन में आप शिमला पहुंच रहे हो, बहुत बड़ी बात है, वो भी इलेक्ट्रिक व्हीकल से। तो जी देखिए, आपको देखो एयरपोर्ट दिखाता हूँ मैं। ये एयरपोर्ट है शिमला का। एयरपोर्ट के लिए ये रोड जाता है नीचे वाला। हम एंटर करेंगे सिटी में, ठीक है जी। ओके, बने रहिए, स्टे ट्यून। बस स्टैंड आ गया है शिमला का। तो ऊपर तो लगता नहीं है कोई चार्जिंग पॉइंट मिलेगा, तो अब नीचे देख रहे हैं, नीचे कुछ ना कुछ मिलेगा आसपास। एक न्यू ISBT बस पॉइंट है, तो यहाँ भी EVs वगैरह का होता है ऐसे। तो एक बार चेक करते हैं यहाँ पे चार्जिंग वगैरह का स्टेटस, मिलता है नहीं मिलता है, क्या होता है। कंज्यूम करिए, हम वहाँ से चले गए 30 + 35। तो शिमला 99%, 99% में शिमला ये पहुँच जाता। तो जी न्यू ISBT पहुँच गए हैं अपन। यहाँ देखते हैं पावर प्लग वगैरह कहीं मिले तो। ये टाटा वालों से ट्राई करते हैं, एक बार पूछते हैं कहीं मिलेगा प्लग वगैरह। सो जी टाटा वालों ने वैसे तो कर दी है, मैंने रिक्वेस्ट करी थी तो हो गया सारा। कह रहे थे कि लगा लो, कोई दिक्कत नहीं है, EV चार्ज। फिर और दिखाता हूँ मैं आपको, मतलब आप कहीं से भी देख सकते हैं कि अपना स्कूटर कितना चार्ज हुआ है। तो मैं जैसे मैं बाहर जाऊँगा तो इसका मैं देख सकता हूँ स्टेटस की कितना चार्ज हुआ है, कितना नहीं हुआ है, तो उस हिसाब से मुझे पता चलता रहेगा। तो एक अच्छा फीचर है ये एक तरह का। और मोबाइल से अनलॉक जो भी करते हैं तो सही है, मतलब ये सबसे अच्छी चीज़ है। अगर मैं अभी यहाँ से कहीं घूमने वगैरह जाता हूँ यहाँ से, तो मैं देख सकता हूँ कि सोलन से और यहाँ आने में मुझे 30% 35% लगा है, तो आराम से मैं पहुँच गया हूँ। तो अभी ये चार्ज होगी कितने बजे तक ये दिखा रहा है। फुल मुझे यहाँ से करनी है 3:33 पे होगी ये पूरा, तो 90 या 95% करके यहाँ से निकलेंगे। सो अभी मैं आपको और दिखा देता हूँ। 107 किलोमीटर अभी तक मैंने चला दिया ये चंडीगढ़ से और शिमला। हाँ जी, इस पार्ट में आपने देखा चंडीगढ़ से शिमला हम पहुँचे हैं वाया सोलन। 99%
जो कि हमारी ईवी की बैटरी कंज्यूम हुई टोटल। फिर अब आप सेकंड पार्ट में देखोगे शिमला से नारकंडा, कुफरी और रामपुर के लिए। ठीक है जी, थैंक्स फॉर वॉचिंग।